एक बाप दोस्तों गांव के बीच में बैठकर कुछ सामान लेकर बैठा हुआ है। वो भी सामान दोस्तों ऐसा कि उसमें से खून टपक रहा है और गांव वालों को चिल्ला रहा है कि आओ आओ देखो, हमने वो कर दिखाया जिसकी तुम लोग मतलब कल्पना नहीं कर सकते हो। इस प्रकार दोस्तों वो चिल्लाया जा रहा था। गांव वाले सोच रहे थे कि आज इसको हो क्या गया है, बहुत आराम से बैठा है, बहुत खुश होकर मतलब बैठा है। इस प्रकार दोस्तों जो बाप रहता है कुछ ऐसा कांड करके बैठा रहता है कि जिसे आप भी जान जाएंगे तो आपके समझ लीजिए हम ब्लॉग बोल रहे हैं, मेरा रोंगटे खड़े हो रहा है। अगर आप भी सुनेंगे दोस्तों तो आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा दिल दहला मतलब दहला देने वाला मेरा आज का ब्लॉग है दोस्तों। कोई अवैध संबंध पे मतलब उस टाइप में नहीं है। मतलब रोज हम सुनाते हैं तो कुछ आज मेरा डिफरेंट है। तो दोस्तों सच्ची घटना पे आधारित है, इसको मिस करके नहीं देखिएगा। एक अब बाप बेटी के रिश्ता, कैसे एक बेटी अपने बाप का इज्जत उछालती है और बाप ऐसा कुछ कांड करता है जिसे उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल जो बाप यहाँ पर कर दिया है ना, पूरा दुनिया सुन सुन के हैरान है। महज अपनी लोक लाज मतलब एक बाप अपनी जो बचाने के लिए ऐसा कांड कर देता है जिसे उसे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आदमी आपा खो देता, कहते हैं हिम्मत खो के विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस टाइप में कुछ ऐसा काम कर देता है कि मतलब पूरी जिंदगी के लिए अफसोस होता भी है, बहुत लोग को नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए घुमा फिरा के ज्यादा देर बात नहीं करते हुए इस ब्लॉग के मेन मुद्दे पर आते हैं कि जो ये यहाँ जो बाप है ना अपनी बेटी को मारकर उसको 6 टुकड़े कर कर बीच गांव के उसमें बैठ कर पूरे गांव को एक प्रकार से इनवाइट करता है कि आओ आओ देखो, तुम लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। तो आखिर दोस्तों एक बाप कैसे अपनी बेटी के 6 टुकड़े कर कर उसको मार कर और कपड़े डालकर बीच गांव में बैठ के चिल्ला रहा था आओ आओ देखो। तो दोस्तों वो बेटी ऐसा क्या की थी कि बाप को ऐसा कदम उठाना पड़ा था। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को देर न करते हुए आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला पड़ता है, वहीं का थाना मोतियारपुर है। लक्ष्मणपुर गांव की सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है। तो दोस्तों वहीं पर एक नईम नाम का इंसान रहता है, उसके साथ उसकी 4 बेटियां थी, बेटे नहीं थे, 4 बेटियां थी। उनके साथ दोस्तों वो हंसी खुशी उनका संसार चल रहा था। इस प्रकार दोस्तों जो है एक दिन कुछ इसके दिमाग में ऐसा कांड आता है कि जिसे एक बाप को नहीं करना चाहिए। तो नईम करता क्या है, गांव के बीच में बैठने के बाद इतना आराम से बैठता है कि जैसे लगता है कि आज वो कितना अच्छा काम किया हो, जैसे लग रहा है टेंशन फ्री वाला। तो दोस्तों वो करके जब बैठता है तो गांव वालों को चिल्लाता है कि ऐसा है, आओ आओ हमने वो काम किया है जो तुम लोग सोच रहे थे, नहीं भी सोच रहे थे, हमने वो कर दिया। आज मेरे आत्मा को संतुष्टि मिल गई। अब इस प्रकार दोस्तों गांव वाले सोच रहे थे कि आजिर नईम को हुआ क्या है, क्यों चिल्लाया जा रहा है, क्यों चिल्लाया जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों गांव वाले भी कहते हैं चलो देखा जाए नईम चिल्ला क्यों रहा है। इस प्रकार जब गांव वाले दोस्तों आते हैं वो चादर के नीचे से टप टप खून टपकता है। और उसके बाद दोस्तों गांव वाले सोचते हैं कि इसके नीचे क्या है, ऐसा ये क्या बेच रहा है, हो सके कुछ नॉनवेज वगैरह बकरा वकरा काट के तो नहीं बुला रहा। लेकिन किसी का दिमाग दोस्तों वहां नहीं जा रहा था जो नईम करके बैठा था। इस प्रकार दोस्तों जो गांव वाले आते हैं और नईम से पूछते हैं ऐसा तुम चिल्लाए क्यों जा रहे हो, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ, मतलब क्या अजूबा कर दिया, क्या चमत्कार कर दिया। तब नईम बताता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा हमें चिढ़ा रहे थे ना, बहुत ज्यादा मतलब तुम लोग हमें इतना परेशान कर दिए थे और मेरी बेटी भी वही हद से परेशान कर दी थी, इतना कि मुझे एक कदम उठाना पड़ा। अब तुम लोग की आत्मा की संतुष्टि मिल गई ना। अब इतनी बात सुनने वाले गांव से सोचने लगे ऐसा क्या हुआ कि जो ये कर बैठा है। उसके बाद दोस्तों जो नईम देर न करते हुए जब चादर हटाता है, जो सीन दोस्तों दुनिया देखती है उसे देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि आखिर कैसे एक बाप इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब दोस्तों उसी शरीर के 6 टुकड़े करने के बाद जो है गांव के बीच में बैठकर वो देख रहा था, दुनिया को तमाशा दिखा रहा था। उसी बीच दोस्तों एक आदमी फोन कर देता है पुलिस वाले को और वो पुलिस के डर के मारे उसका नईम भागता भी नहीं है। और भागने की तो जोर छोड़िए, बैठ के खूब बढ़िया अपने बेटी के बॉडी के पास जो है खूब बढ़िया जैसे लग रहा था बहुत अच्छा काम कर दिया। इस प्रकार दोस्तों उसको इतनी शांति मिली थी, वो बस चुपचाप बैठा था, ठाके लगाया जा रहा था। इस प्रकार दोस्तों जब पुलिस आती है तो नईम को अरेस्ट करती करती तो बाद में है, पहले उससे पूरा चीज पूछती है। और जब पूछने के बाद दोस्तों जो नईम बताता है ना, उसे जानने के बाद जो है अब एक पिता को आदमी शाबाशी दे कि उसको कलंकित करे कि शर्मसार करे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
इस प्रकार दोस्तों नईम बताता क्या है कि उसकी 4 बेटियां थी, तो बड़ी वाली बेटी बेहद सुंदर थी, सही भी थी। इस प्रकार उसकी बेटी स्कूल जाती थी तो उसके एक लड़के से के साथ उसका सब संबंध था। तो इस प्रकार दोस्तों जो नईम था, नईम कितनी बार अपनी बेटी को समझाया कि ऐसा है बेटा, गांव वाले भी बताए कि तुम्हारी बेटी आजकल क्या नाम है स्कूल जाती है तो वहाँ किसी लड़के के साथ घूमती है, जानते हैं दुनिया का क्या है, समाज का कोई मुंह नहीं बंद कर पाएगा। तो इस प्रकार दुनिया वाले जो है नईम को बताते थे, तुम्हारी बेटी आज इस लड़के के साथ घूम रही है, आज उस लड़के के साथ घूम रही है। तो उसका पिता बोला, सुनते सुनते एक दिन अपनी बेटी को समझाता है कि ऐसा बेटी तुम ऐसा काम ना किया करो, हम 4 बेटियों के बाप है, हमारा भी कुछ इज्जत है। इस प्रकार दोस्तों वो उसको तो प्यार का भूत चढ़ा हुआ था। इस प्रकार दोस्तों बाप के समझाने के बाद जो उसकी लड़की रहती है, उस लड़की अपने जिससे प्यार करती है उस लड़के के साथ वो भाग गई। अब जब भाग गई तो गांव वाले जो है नईम का जीना मुश्किल कर दिए थे, उसको सुना सुना के तुम्हारी बेटी तो घर से भाग गई, ये है वो है, जानते हैं ना अपना कोई नहीं देखता है दूसरे का सब देखता है। इस प्रकार दोस्तों जो है नईम सुन सुन के बिल्कुल पागल हो गया। इस प्रकार उसकी खोजबीन करता है, खोजबीन करने के बाद अपनी लड़की को ले आता है घर पे। तो पहली बार तो उसको क्षमा कर देता है, उसके बाद दोस्तों फिर उसको समझाता है कि बेटी ऐसा वैसा काम नहीं करना। लेकिन उसकी लड़की तो माने ना, मानती भी नहीं। दूसरी बार भी दोस्तों वो भाग गई। जब भाग जाती है तो बहुत कहने का मतलब कोशिश करता है ये बात, पुलिस उलिस करता है, कोर्ट का मतलब, तब इस लड़की का पता चलता है। अब इसके बाद दोस्तों जो है अब नईम जो है दिनों रात काम करे कि उस लड़की के पीछे पड़े। तब उसको बहुत समझाता है, मारता है, पीटता है, कहता है बेटी तुम ऐसा वैसा काम ना करो, हमारे पीछे और भी बेटियां हैं। जाहिर सी बात है वो बाप इतना समझाता है, बेटी को इतना समझाता है, लेकिन वो लड़की मान में नहीं आती है। उसके बाद दोस्तों फिर भी उसी लड़के के प्रेम प्रसंग में पड़ी रहती है। और इस प्रकार नईम जो रहता है गांव वाले की बातें सुन सुनकर वो परेशान हो जाता है। फिर दोस्तों एक दिन बैठा रहता है, उसके दिमाग पे ऐसा गांव वालों की बात हावी हो जाती है कि तुम्हारी बेटी ऐसे कर रही वैसे कर रही। और कहीं ना कहीं नईम को भी ये लग रहा था कि वो एक नहीं 2 बार अपनी बेटी को समझाया है, घर से भाग के गई, उसको बुलाया भी है। अब एक बेटी तो थी नहीं कि उसी के पीछे पड़े, और भी 3 बेटियां थी, उनको भी देख रेख करनी थी। इस प्रकार जो नईम जो है बैठे बैठे अकेले यही सोच रहा था क्या करना चाहिए इस लड़की के साथ। तो जानते हैं अच्छी चीज दिमाग पे हावी नहीं होती है तो खराब चीज बहुत जल्दी हावी हो जाती है। फिर नईम सोचता है कि ऐसा है इस लड़की का कुछ किया जाए, क्योंकि ये लड़की जो है हमारी इज्जत कटवा नाक कटवा देगी और पूरे गांव में जो है शर्मसार कर दी है, गांव वाले थू थू कर रहे हैं, मेरा गांव में निकलना दूभर हो गया है। इस प्रकार दोस्तों जो है गांव वाले की बातें सुन सुनकर जो है नईम बिल्कुल परेशान हो गया था। इसके बाद जब नईम करता क्या है, फिर जाता है एक तेज धार चाकू हंसिया लेकर आता है। उसके बाद जो है लड़की का जो घर में जाके उसको लाख समझाता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी लड़की मानती नहीं है। फिर वो करता क्या है जो एक बाप को नहीं करना चाहिए, एक इंसान को नहीं करना चाहिए, धीरे से काम लेना चाहिए। लेकिन जो इसका बाप जो नईम था धीरे से काम ना लेने के बावजूद अपनी लड़की का 6 टुकड़े करने के बाद वहीं पर उसको खत्म कर देता है। और खत्म करने के बाद दोस्तों फिर वो करता क्या है, गांव के बीच में उसको एक पेड़ के नीचे बिछा कर बैठ जाता है और अपनी बेटी के टुकड़े जितने रहते हैं उसको पीस पीस में करने के बाद चदरे से ढक कर फिर गांव वाले को बुलवाता है, सबको बुलवाता है, खूब खुश होकर बुलवाता है। सब गांव वालों से कहता है आओ आओ तुमको एक चीज दिखाते हैं। तो गांव वाले सोचते हैं कि आज नईम को हो क्या गया है। तो गांव वाले भी सोचते हैं चलो देखते हैं नईम ऐसा क्या चीज दिखा रहा है। और जब दोस्तों गांव वाले आते हैं नईम से पूछते हैं कि ऐसा है भाई, ऐसा क्या मैजिक दिखा रहे हो, दिखाओ तो। और जब गांव वाले पास में आते हैं तो टप टप खून उसमें से चू रहा था, उन लोगों का दिमाग खराब हो रहा था आखिर इसमें है। फिर देर न करते हुए जब नईम उस पर से चदरा हटाता है, जो सीन गांव वाले देखते हैं तो देखकर चौंक जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनकी रूह तक कांप जाती है कि कैसे कोई एक पिता इतना बड़ा कदम उठा सकता है। अब इतनी बात सुनने के बाद, देखने के बाद तो किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर नईम इतना कुछ कर सकता है। तब नईम बोलने लगा कि तुम लोग की इतनी, अब तो कोई तुम लोग की बात नहीं न रहेगी, इज्जत के लिए हमने क्या कर दिया, जो काम हमने किया वो कोई नहीं कर सकता। वाकई अब दुनिया यही बोल रही थी कि भैया कोई नहीं कर सकता जो तुमने काम किया है। ये तो दुनिया है दोस्तों, कहते हैं कि हिम्मत हार के कुछ गलत नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ नईम ने गलत कर दिया दोस्तों, किसी को गलत नहीं करना चाहिए, सोच समझ के बहुत सारा काम करना चाहिए। जब हम कहते हैं उसकी बेटी किसी के साथ भाग रही थी, एक बार भागी, 2 बार भागी, तो जाहिर सी बात है उसके पिता को उसके साथ शादी कर देना चाहिए। और शादी कर देना चाहिए तो जहाँ जिसकी बेटा बेटी की खुशी हो, आदमी किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर नईम जो है गांव वालों की बात सुनने के बाद जो है अपनी आपा खो देता है। और उसके बाद दिल दिमाग से एक ही आवाज़ आती है कि बेटी को मार डालो, इसके टुकड़े करके गांव के बीच में
रख कर तमाशा दिखाओ। तो दोस्तों ये सिर्फ एक तानाशाही होता है, अपने ईगो को आगे रखकर दिमाग से काम नहीं मतलब लेने वाले इंसान का यही हश्र होता है, जैसे यहाँ नईम का हुआ है। तो उस दिन उस पिता को ये लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, उसकी दिल दिमाग से एक ही आवाज आ रही थी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब गांव वाले दोस्तों ये काम को देखने के बाद कोई ये नहीं कह रहा था नईम तुमने अच्छा किया। अगर दोस्तों दुनिया की बातों से अगर आदमी चलने लगे तो कभी एक फर्क चल नहीं पाएगा, वो वहीं मर जाएगा। अगर हमारी बात आपको सच लगेगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा कहाँ तक हम सही बोल रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो है दुनिया जो उस दिन थी कोई कुछ बोलने लायक नहीं था। जब नईम ने उस पर से चादर हटाया दोस्तों, सब दोस्तों कोई मतलब कुछ कहने के उसमें ही नहीं था। तो नईम ने बोला कि हमने तो वो कर दिखाया जो किसी को करना नहीं चाहिए, जो एक बाप कर नहीं सकता था, हमने तो वो काम कर दिखाया। अब इस प्रकार दोस्तों जो उसकी 3 बेटियां थी वो भी रोने लगी, वो भी मतलब कांपने लगी डर डर के। इस प्रकार दोस्तों नईम का हत्या करने का मकसद सिर्फ ये था कि उसको सिर्फ शाबाशी लेना था। तानाशाही जो थी दुनिया समाज में उसकी थू थू हो रही थी, उसको बचने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो दोस्तों ये कदम ना उठा के ईमानदारी से भी मतलब दिमाग से भी आदमी कदम उठा सकता था। बहुत सारी चीजें थी, उस पर जिम्मेदारी थी। 3 बेटियां और भी थी, वो भी तो अनाथ हो गई। इस प्रकार दोस्तों देर न करते हुए पुलिस वाले जो रहते हैं नईम को गिरफ्तार करते हैं अपनी बेटी के केस के जुर्म में। अब केस तो 1-2 दिन का था नहीं, तो पूरे जीवन का सजा हो गया। इस प्रकार दोस्तों उसका घर संसार सब बेकार हो गया, महज एक दुनिया की बात सुनने की वजह से। दुनिया का बात हम तो कहते हैं किसी को नहीं सुननी चाहिए। कहते हैं ना कि अपनी चाल चलते रहो, दुनिया कहते हैं 75 कुत्ते जो पीछे भोगते हैं दोस्तों उनको भोगने दीजिए, लेकिन दिल दिमाग से अपना सोचना चाहिए। अब यहाँ तो घर संसार उसका बिगड़ गया, कोई देखने वाला तो है नहीं। वहाँ 3-3 बेटियां हैं, वो भी घर पे ऐसे ही बैठी हैं, बीबी है, सब कुछ ऐसा, सब तो अनाथ हो गया। अब गाँव तो कोई कहने नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार मेरा ब्लॉग सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है, आप लोग साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि दुनिया समाज की आप बात न सुने, दिल दिमाग से काम लें, जो सही हो। आपा खोकर जैसे नईम ने गड़बड़ किया वैसे किसी को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों एक सच्ची घटना पे हमारा ब्लॉग था, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और इस ब्लॉग सुनाने का मतलब किसी के मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था। बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि कोई भी काम सतर्क होकर सावधान करके और दिमाग से काम लें, जल्दी में करके आपा ना खो जैसे नईम ने यहाँ खो दिया और अपने ही हाथों अपनी बेटी की हत्या कर दी गांव वाले को सिर्फ शाबाशी लेने के लिए। गांव वाले कोई शाबाशी दुनिया नहीं देती है, सिर्फ बस उनका काम है बोलना। कहते हैं ना दुनिया का काम है बोलना और अपना काम है करना। तो इस प्रकार दोस्तों जो नईम ने किया वो एक प्रकार से गलत था, उनको नहीं करना चाहिए था दोस्तों। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।